स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे टीएमसी की सियासत में सिविक वॉलंटियर, आखिर क्या है उनकी भूमिका। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। तो डर के साए में डॉक्टर्स हैं, ममता की चुप्पी कायम है। कोर्ट ने टीएमसी सरकार से सिविक वॉलंटियर की नियुक्तियों और उनकी योग्यताओं को लेकर जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने असत्यापित वॉलंटियर्स को दिए जा रहे राजनीतिक संरक्षण की आशंका जाहिर की है। लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मुख्य आरोपी एक सिविक वॉलंटियर ही था, यह बात भी ध्यान रखने की है। अस्पताल में इनकी बेरोक टोक आवाजाही की इजाजत किसने दी, यह भी एक बड़ा सवाल है। भूख हड़ताल का आज 11वां दिन है। डॉक्टर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था चाहते हैं, यही उनकी मांग है, जबकि ममता सरकार इस व्यवस्था में ऐसे ही सिविक वॉलंटियर्स की सेवा चाहती है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रात्रि साथी योजना का प्रारूप रखा गया था। इसमें 1500 वॉलंटियर्स की भर्ती होनी थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले उसके आदेश तक इन्हें किसी भी स्कूल अस्पताल में तैनात न किया जाए। फिलहाल उनकी जो तैनाती थी उस पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स के समर्थन में देश भर में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन होगा। दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर आज सभी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन शाम 6 बजे प्रोटेस्ट करेंगे और 17 अक्टूबर को यही आरडीए यानी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुनो बंगाल सुनो भारत के बैनर के तले पूरे भारत में भूख हड़ताल का आह्वान किया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के समर्थन में मेडिकल फ्रेटर्निटी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा चाहती है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी कब तक इसे विपक्ष की साजिश बताकर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल को अनसुना करती रहेंगी, कब तक इसको वो बहाने बताएंगी और विपक्ष की साजिश बताएंगी। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सरकारी व्यवस्था में 1.5 लाख से ज्यादा सिविक वॉलंटियर्स को लेकर उठ रहे सवाल पर ममता बनर्जी अक्सर खामोश क्यों रह जाती हैं। पुलिस के स्वास्थ्य के समानांतर यानी कि जो पुलिस का विभाग है उसके समानांतर सिविक वॉलंटियर्स का निजाम जो ममता की सत्ता को निरंकुश बना रहा है, और यह बात देर सवेर समझ में आ ही जाएगी। और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर आम जन की आस्था है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पर ऑर्डर्स दे रहा है और किस तरह से जो क्वेरीज लगा रहा है इसको समझने की जरूरत है। क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने, आइए सुनते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का इशू है, लेकिन जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। सब जनता वेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जनता की आस्था है। ये आस्था को अटूट रखने के लिए जल्दी इसका जजमेंट आ जाना चाहिए। बहुत खराब है, बहुत दुखद इंसिडेंट है। उसका जो डिमांड है लेजिटिमेट है। सब हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जल्दी इसको पूरा करे ममता बनर्जी। और पीड़ित महिला डॉक्टर्स के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जांच में समय लगता है। सुप्रीम कोर्ट जो बात बोलता है उस बहुत सोच समझ कर बोलता है। ये अच्छा बात बोला है। ये नहीं होता है, नहीं हो सकता। ये सब डिले नहीं कर रहा है, उसका जो एविडेंस प्रूफ करने के लिए बहुत टाइम जरूरत पड़ रहा है, इसलिए देरी हो रहा है। और आंदोलनरत डॉक्टर्स ने न्याय की मांग करते हुए डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। There are 10 demands. There is also a very good referral system should be developed, and where to refer, the total vacancy list should be clearly mentioned. These are the two demands, and other demands are very specific. They should do the justice. It is a very time taking. I cannot comment on this because it is under the observation of CJI. और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से ये वॉलंटियर्स को लेकर के जितनी सेंटिमेंटल, मैं शब्द यूज करूंगा, कि जितनी पॉजिटिव हो रही है ममता बनर्जी, आखिर क्या वजह है? आप देख रहे हैं कि एक सिविक वॉलंटियर ने ही ऐसी एक विभत्स घटना को अंजाम दिया था, और अब सुरक्षा के लिए, यानी कि अगर जिसको कहते हैं कि मेढ़ ही खेत को खाने लगे तो कौन बचाएगा? देखिए, इस पूरी की घटना में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा दुखद पहलू यही है कि एक सिविक वॉलंटियर्स किस तरह से बेरोक टोक
किसी भी नॉट ओनली आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में उसकी एंट्री होती है, उसकी हॉस्पिटल में वो एक तरह से आप कहिए कि पुलिस की वर्दी पहन के वो वॉलंटियर्स जो है वो अपना एक प्रभाव कायम करता है। और वो एक टीएमसी का वर्कर है, उसके बाद वो सिविक वॉलंटियर्स बनता है और वॉलंटियर के साथ में वो अपना रौब दिखाता है। सारे डॉक्टर से लेके सब कोई उसके मानने के लिए बाध्य होते हैं उनके चीज़ का। इसकी घटना में आप देखिए कि वो हॉस्पिटल में वो एक तरह से सिविक वॉलंटियर्स पेशेंट्स के लिए, तमरदार के जो लोग हैं, अटेंडेंट के लिए वो व्यवस्था बनाने के लिए उसकी नियुक्ति होगी, जिसमें उसको कुछ तनख्वाहें भी फिक्स होगी जो दिया जाता था। लेकिन वो एक आपराधिक किस्म का आदमी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि बिना सत्यापित किए हुए, बगैर कोई आपने उसका आइडेंटिटी प्रूफ लिए हुए, अगर ऐसे आदमी को आपने सिस्टम में कैसे लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे सिविक सिस्टम के प्रक्रिया पे, सिविक वॉलंटियर्स की जो प्रक्रिया है, जो वहाँ टीएमसी की सरकार जो पिछले वर्षों से चलाती रही है, अभी 1.5 लाख से ज़्यादा सिविक वॉलंटियर्स हैं जो सिस्टम में इन्वॉल्व किए गए हैं। वो कौन है सिविक वॉलंटियर्स? कौन ऐसे लोग हैं जिनको इसमें रखा गया है, जो एक सरकारी सिस्टम में आके लोगों में इंप्रेशन डालते हैं, जिनका काम एक सेवा का रखा गया था, उसके बदले में वो वसूली का कर रहे हैं, उसके बदले में वो गैंग चला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक बड़ा सवाल उठा तो के, ये अराजक कार्यकर्ताओं को लेजिटिमाइज करना हुआ एक तरह और ये एक तरह से आप जो एक तरह से पैट्रोनेज की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, एक तरह से आप अपना एक उसको जो पैट्रोनेज दे रहे हैं, वो एक इस व्यवस्था को खराब कर रहा है। किस तरह खराब कर रहा है कि आप ग्रामीण इलाके से लेके शहर और उसके स्कूल, कॉलेज, सारे इंस्टीट्यूशंस में वो जिस तरह से एक पैरेलल आप कह सकते हैं कि वो निजाम चला रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है और सब मुझे लगता है कि ममता सरकार को इसका जवाब देना, जो सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा है कि आप इसकी पूरी प्रक्रिया की बात कर करके सुप्रीम कोर्ट में आइए, तो जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। जी, हो सकता है कि वो जवाब कुछ भी दे दे विनोद जी, लेकिन मंशा पर जरूर सवाल उठा। ये लोग पहले दिन से मांग कर रहे थे कि जब ममता, आप एक सिविक वॉलंटियर्स जो है, जो सीधे रेप के केस में संजय उसका नाम है, कि वो जैसे ही उसका नाम पहले आया तो लोग एक तरह से, आप एक सरकारी आपने एक बंदे का आप उसमें एक जब से इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, तो ये सारी प्रक्रिया इसलिए शुरू होगी कि केस के सबूत को मिटाने वाला। वो जितना आप वहाँ डायरेक्टर्स ने जिस कोशिशें की, वहाँ लोकल एसएचओ जो दोनों जेल में हैं, दोनों की कोशिश यही थी कि कम से कम सिविक वॉलंटियर्स जो है उस पर ये आंच नहीं आए। अगर वो ऑर्डिनरी कोई रहता तो शायद इतना उस महिला के साथ, उस लेडी डॉक्टर के साथ जान भी बच सकती थी। लेकिन ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि इस पे सिविक वॉलंटियर्स पे आंच नहीं आए। और ये आज एक तरह से आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एफिडेविट के करके जवाब देने के लिए कह के उनको एक तरह से पूरे नेक्सस को एक्सपोज किया है। मुझे लगता है आने वाले समय में भूख हड़ताल पर बैठे हुए जो डॉक्टर हैं, उनकी बात अगर पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है, तो यही कंसर्न है उस डॉक्टर का कि भाई आप जो फिर सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के हवाले कर दोगे, तो फिर ऐसी सुरक्षा लेके डॉक्टर्स क्या करेंगे? जी, निश्चित तौर पर ये सवाल बार बार उठता रहेगा और ममता सरकार को कहीं ना कहीं इसका जवाब जरूर देना होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद जी।